नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अंतर्चक्षु खोल देगा निद्रा का मर्म, यानी कि निद्रा क्या है। इसे जाने बिना कोई भी योगी सिद्ध समाधि हासिल नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर यात्रा का विज्ञान उन समर्पित पथिकों के लिए है जिन्हें सदा इस बात का बोध रहता है कि उनकी यहाँ अनूठी यात्रा नींद के समय भी चलती रहती है, बल्कि कई बार तो नींद में इस यात्रा की तीव्रता और भी बढ़ जाती है। हालांकि साधारण तौर पर लोग निद्रा के महत्व से अपरिचित ही रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1/3 भाग नींद में ही बिताता है। फिर भी आम तौर पर कोई इसको समझता नहीं है, यानी कि आमतौर पर कोई इसके बारे में ना तो सोचता है और ना ही ध्यान देता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य ने चेतन मन की ओर, जागृत दशा की ओर ज़्यादा ध्यान लगाया है, जबकि भौतिक पदार्थ की भांति मन भी त्रिआयामी है। इसका एक आयाम चेतन है, दूसरा अचेतन है और तीसरा अतिचेतन है। महर्षि पतंजलि, जो पतंजलि योग के लेखक है, कहते हैं कि व्यक्तित्व की पहेली को सुलझाने के लिए, जीवन के महाप्रश्न को हल करने के लिए व्यक्ति को अपनी संपूर्णता में प्रतिबद्ध होना होगा। ध्यान सदे समाधि सिद्ध हो, इसके लिए व्यक्ति की समग्र ऊर्जा आवश्यक है। व्यक्ति जब अपने जीवन के सभी आयामों में संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होगा, केवल तभी अतिचेतन की बादल सदृश घटना में उदरगामी यानी कि गति संभव है। चेतन मन तो सहज क्रियाशील है। इस क्रियाशीलता का अनुभव सभी को सदा किसी न किसी रूप में होता रहता है। अचेतन की अनुभूति गहन भाव दशाओं में ही हो पाती है। गहन भावनाओं में जब चेतन नीरव निस्पंद होता है, तब जो कुछ ग्रहण किया जाता है वहाँ सीधे व्यक्तित्व की जड़ों में पहुँचता है। एक तीसरी संभावना अतिचेतन की है, जिसके द्वार शून्यता में खुलते हैं, यानी कि और इसकी अनुभूति बड़ी विरल दशाओं में विरले को ही होती है। ये अनुभूति की चीज़ है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, आप पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, आपको इसको अनुभव करना है। तो पहले पढ़े समझे फिर अनुभव करें, ठीक है। महर्षि अगला सूत्र कहते हैं, अब की बार कि यह राह विचित्र है और अद्भुत भी, परंतु इस पर चलना नामुमकिन नहीं है। देखिए क्या बताया जा रहा है, मुमकिन है। कैसे? इस राह के रहस्य को खोलने वाला महर्षि का सूत्र है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबम वाहा। ये पतंजलि सूत्र में का है शब्दार्थ। स्वप्न विज्ञानालंबम, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त स्थिर हो सकता है, अर्थात उस बोध पर भी ध्यान करो जो स्वप्न और निद्रा के समय उतर जाता है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र उनकी योग्य जन्य रहस्यमयता का बड़ा सुस्पष्ट प्रमाण है, ठीक है। इसमें स्वप्न और निद्रा की भारी आध्यात्मिक उपयोगिता के संकेत है। इन संकेतों को जिसने समझ लिया वह अपने व्यक्तित्व की बिखरी कड़ियों को एक सूत्र में पिरो सकता है, यानी कि वहाँ सिद्ध होकर समाधि को प्राप्त कर सकता है। वहाँ योगी जो इसे समझ लेगा उन्हें सूत्रबद्ध, संगठित एवं सशक्त बना सकता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि साधक की निद्रा सामान्य जनों की नींद से अलग होती है। उसके स्वप्न भी साधारण लोगों से अलग होते हैं। इन पर ध्यान दिया जाए तो बोध की अनूठी संपदा हासिल की जा सकती है। सामान्य जनों के लिए सपने एक कौतूहल की भांति होते हैं। परंपरावादी मनोवैज्ञानिक इनमें इच्छाओं के दमन को ढूंढते हैं, जबकि योग विज्ञानी इन्हें अंतर्चेतना के नवीन आयामों के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं। सच ये है कि सपना एक ज़बरदस्त क्रिया है, यह अधिक शक्तिशाली है और सामान्य क्रम में सोचने की तुलना में अधिक अर्थपूर्ण भी, क्योंकि सपनों का संबंध सामान्य ढंग से सोचने विचारने वाले मन की तुलना में अधिक गहरे
अंश से संबंधित है। जब कोई नींद में जाता है तब मन का वह हिस्सा जो दिन भर काम कर रहा था थका होता है, निढाल होता है। यह मन का बहुत छोटा हिस्सा है, अचेतन की तुलना में प्राय दशांश हिस्सा है। अचेतन 9 गुना ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली है। हाँ, इसकी शक्तिमत्ता अतिचेतन की तुलना में ज़रूर कम है। देखिए यहाँ पर कितना सही से ढंग से समझाया गया है मन के बारे में, 3 अलग अलग मन के बारे में। इसको समझकर हम निद्रा को जीत सकते हैं, परंतु सामान्य चेतन मन की तुलना में इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि जो समस्याएं चेतन मन द्वारा हल नहीं होती वे अचेतन द्वारा हल कर ली जाती है। जो समाधान जागृत अवस्था में नहीं मिलते वे प्राय स्वप्न में मिल जाते हैं। बेंजीन के अन्वेषक विज्ञानी काकुले की खोज कथा को सभी जानते हैं। वे बेंजीन की रासायनिक संरचना को लेकर जिन दिनों काम कर रहे थे उन दिनों उन्हें अनेकों प्रयासों के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। अंततः एक दिन उन्हें स्वप्न में बेंजीन की संरचना का रहस्य मिला। कारण इतना भर है कि अचेतन की गहरी परतों में समाधान के गहरे सूत्र छिपे हैं, पर ये मिलते उन्हीं को है जो अपनी समस्या को, प्रश्न को इन परतों तक पहुंचा सके। ध्यान से सुनिए, बहुत ही गहरी बात है यहाँ पर, ठीक है? आगे सुनिए ध्यान से। इसी तरह से नींद निद्रा भी बहुत ज्ञान दे सकती है, क्योंकि वह अनंत संपत्ति का भंडार है, बहुत से जन्मों का भंडार, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को हमने वहाँ संचित किया है। योग साधक के जीवन में इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि साधना की गहनता में चेतना की गहरी परतें आलोड़ित होती है। जप एवं ध्यान के सूक्ष्म स्पंदन इन्हें लगातार स्पंदित करते हैं। इन स्पंदनों से जहाँ जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार उद्घाटित होते हैं, वहीं विराट चेतना की झलकें भी झलकती है। कभी कभी तो विशिष्ट जनों से सिद्ध योगियों के से सानिध्य भी बनता है। साधकों के संसार में यहाँ बड़ा सुपरिचित रहस्य है कि सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले सिद्ध योगी साधकों तक अपने संदेश, अपनी सहायता पहुंचाने के लिए स्वप्न एवं निद्रा का ही सहारा लेते हैं। ऐसा करने के लिए वे साधक के मन को अपने संकल्प ऊर्जा से निस्पंद एवं एकाग्र कर देते हैं और फिर संवाद की सहज स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में वे साधक के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन और आने वाली परेशानियों के प्रति जागरूकता, अपेक्षित सावधानियाँ सभी कुछ बता देते हैं। यह कहना सुनना इतना स्पष्ट होता है जैसे कि सब कुछ जगते हुए में ही कहा या सुना जाता है। यहाँ तक कि जगने पर भी इसकी स्मृति धुंधली एवं धूमिल नहीं पड़ती। तो देखिए कैसे संवाद होता है अंतर्चेतना में, निद्रा में, वो यहाँ पर बताया गया है योगी के साथ, ठीक है। प्रगाढ़ निद्रा की साधना में भारी उपयोगिता है। इस अवस्था में योग साधक का ज्योति शरीर चेतना के विभिन्न आयामों की यात्रा कर लेता है। सद्गुरु के सान्निध्य में उसके सामने बोध के नवीन आयाम खुलते हैं। जब कभी साधक के जीवन में इस तरह की सूक्ष्मता यात्रा होती है तो इनके अनुभव बड़े अलौकिक होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के दिव्य प्रदेशों में गमन, देवलोकों के में गमन जैसी अनुभूतियाँ साधकों को अपनी निद्रा में सहज मिलती है। सच तो यह है कि उनके लिए निद्रा जागरण की तुलना में ज़्यादा उपयोगिता होती है। युग ऋषि गुरुदेव कहते थे कि इन अनुभव को अपने ध्यान का माध्यम बनाकर समाधि को सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर यही बताने का मर्म था कि निद्रा को जाने बिना एक साधक सिद्ध योगी नहीं बन सकता और ना ही समाधि को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगा कि वीडियो में आपको ये बनाऊं और यहाँ पर पेश करूं, तो इसलिए मैंने बताया। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, समस्या हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक